नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज के पद्य भाग के पाठ 2 तुलसीदास से प्रारंभ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तुलसीदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कुशलता का साक्षात उदाहरण है रामचरितमानस। तुलसी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की एवं इनका मुख्य छंद चौपाई है। प्रस्तुत पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां। नमस्ते बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई को भावार्थ सहित समझेंगे। जब परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले का नाश करने की धमकी देते हैं, उनकी बात सुनकर श्री राम बोलना प्रारंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे मुनि, आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहते क्यों नहीं? आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? सेवकु जो करे से सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का कार्य किया है। सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। अतः वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोलने लगे। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न
असि रिस कीन्ही गोसाई। हे गोसाई अर्थात हे परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल केतु अर्थात हे परशुराम जी, इस धनुष के टूटने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इस पर अपनी ममता का क्या कारण है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, फिर भी संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह सारे संसार को ज्ञात है कि शिव धनुष तुम्हारे उन धनुषों के समान नहीं है। इसकी महिमा सारा संसार जानता है।